हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नॉक नॉक मूवी को। दोस्तों, इस मूवी में दो अनजान लड़कियाँ एक लड़के को किडनैप करती हैं और उसे फिजिकली अब्यूज़ करती हैं और वो उस लड़के की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक मैरिड कपल दिखाया जाता है। हस्बैंड का नाम इवान और वाइफ का नाम कैरन होता है। दोस्तों, इवान एक इंजीनियर और कैरन स्कल्पचर आर्टिस्ट होती है। इवान और कैरन के दो बच्चे भी होते हैं। आज फादर्स डे पर वो दोनों बच्चे इवान के लिए केक भी लाते हैं। दोस्तों, कैरन एक स्कल्पचर पर काम कर रही होती है जिसे जल्द से जल्द एक आर्ट गैलरी में शो किया जाना था। दोस्तों, सारी फैमिली का प्लान होता है कि वो आज एक बीच ट्रिप पर जाएंगे, पर इवान को बहुत काम होता है। इवान घर पर ही रुक जाता है। पूरी फैमिली अब ट्रिप पर चली जाती है और इवान घर पर अकेला होता है। दोस्तों, इवान काम में बिजी हो जाता है और उसे काम करते करते रात हो जाती है। इतने में उसे अपने घर के गेट पर नॉक की आवाज़ आती है। इवान गेट खोलकर देखता है तो वहाँ दो लड़कियाँ होती हैं। इन लड़कियों का नाम बेल और जेनिस होता है। दोनों लड़कियां इवान को बोलती हैं, हम पार्टी पर जा रहे थे, लेकिन इस बारिश की वजह से अब हम गीले हो चुके हैं और हमारे फ़ोन भी काम नहीं कर रहे। इवान दोनों लड़कियों को अंदर घर में बुला लेता है। इवान अपने फ़ोन से उन लड़कियों के लिए कैब भी बुक कर देता है। दोस्तों, कैब को आने में अभी 45 मिनट्स लगने थे। इसके बाद वो दोनों फ्रेश होने के लिए इवान के बाथरूम को यूज़ करती हैं। इवान उन दोनों के लिए कॉफ़ी भी बनाता है। फ्रेश होने के बाद तीनों बैठकर बातें करते हैं और कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। बातें करते करते दोनों लड़कियां इवान को टच करने लग जाती हैं। धीरे धीरे बेल और जेनिस काफ़ी फ्रैंक हो जाती हैं। इवान इस सब से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से उठकर चले जाता है। कैब आने में अभी दोस्तों 20 मिनट और बचे हैं। बेल और जीनस इवान से उसकी वाइफ और उसके काम के बारे में पूछती हैं। दोनों लड़कियां हर बात पे इवान को टच करने की कोशिश करती हैं। इवान बार बार उनसे दूर होकर बैठ जाता है। अब कैब आने में सिर्फ 5 मिनट रहते हैं। बेल और जीनस अब बाथरूम में चली जाती हैं और दोस्तों, इतने में कैब भी आ जाती है। इवान दोनों को बुलाने के लिए बाथरूम के गेट के पास जाकर उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन बहुत आवाज़ लगाने पर भी वो दोनों लड़कियां बाहर नहीं आती। इवान परेशान होकर बाथरूम के अंदर जाता है तो बेल और जीनस बिना कपड़े के वहाँ नहा रही होती हैं। जब बेल और जीनस इवान को बाथरूम में देखती हैं तो वो दोनों इवान को सेड्यूस करने लग जाती हैं। पहले तो इवान उन दोनों को रोकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसे भी इंजॉय करने लग जाता है। बहुत टाइम वेट करने के बाद वो कैब ड्राइवर भी वहाँ से चला जाता है। इवान, बेल और जेनिस फिर पूरी रात बेडरूम में इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे जब इवान उठता है तो बेल और जीनस दोनों किचन में होती हैं। दोनों ने किचन को पूरा ख़राब किया होता है। दोस्तों, इतने में इवान को उसकी वाइफ कैरन का फ़ोन आ जाता है। इवान जल्दी से बात करके फ़ोन को काट देता है और गुस्से में दोनों लड़कियों को बाहर जाने को बोलता है। बेल और जीनस कैरन के इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स को भी ख़राब करने लग जाती हैं। ये देखकर और भी गुस्से हो जाता है इवान। इवान गुस्से में बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूँगा। फिर दोनों लड़कियाँ हंसकर बोलती हैं कि हम अंडर एज हैं, अगर तुमने पुलिस को कॉल की तो पुलिस तुम्हें ही पकड़ लेगी। दोस्तों, अब बेल और जीनस कैरन के सभी स्कल्पचर्स को ख़राब कर देती हैं और उस घर को पूरा डस्टबिन बना देती हैं। ये देखकर इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो उन पर चिल्लाता है। इसके बाद बेल और जीनस वहाँ से जाने में रेडी हो जाती हैं। दोस्तों, इवान उन दोनों को अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता है। इवान उनको छोड़ के अपने घर वापस आता है तो सबसे पहले वो अपने घर की सफाई करता है और बाद में अपने बचे हुए काम को करने में लग जाता है। जब वो अपना काम कर रहा होता है तो उसे घर में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इवान बाहर जाकर देखता है तो उसकी फैमिली फ़ोटो नीचे गिरी हुई होती है। इवान उसे उठाने लगता है तो इतने में जेनिस उसके सिर में कुछ पीछे से मार देती है। इवान बेहोश हो जाता है। जब इवान उठता है तो वो खुद को बेड के साथ बंधा हुआ पाता है। वो जेनिस को बोलता है कि मुझे छोड़ दो। इतने में बेल वहाँ उसकी लड़की की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती है। फिर जेनिस और बेल इवान के कपड़े उतारने लग जाती हैं। इवान उन दोनों को बहुत रोकता है,
पर वो लड़कियां इवान से बोलती हैं कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हारी वाइफ कैरन को सब कुछ बता देंगे। इसके बाद इवान फिर कुछ नहीं करता। बेल इवान के ना चाहते हुए भी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है और जेनिस ये सब वीडियो में रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद बेल और जीनस इवान को बहुत टॉर्चर करती हैं। इतने में एक लड़का वहाँ पर कैरन के बनाए हुए स्कल्पचर्स लेने आ जाता है। उस लड़के का नाम लुइस होता है। बेल इवान को एक रूम में छुपा देती है और वो दोनों उस लुइस को बोलती हैं कि हम इवान की कज़न्स हैं। जब वो लुइस उस स्कल्पचर्स को देखता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने वो स्कल्पचर्स को बिल्कुल ख़राब कर दिया था। इवान किसी तरह उस रूम में से आवाज़ लगाता है तो लुइस उसकी आवाज़ को सुन लेता है। लुइस उस रूम में जाकर देखता है तो इवान एक चेयर पे बंधा हुआ होता है। ये सब देखकर लुइस को अस्थमा अटैक आ जाता है, पर उसका इनहेलर दोस्तों बेल के पास होता है। लुइस पैनिक होकर नीचे गिर जाता है और उसका सिर एक पत्थर में जाकर लगता है। लुइस वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो दोनों लुइस की लाश को ठिकाने लगा देती हैं और लुइस के और इवान के फ़ोन से एक दूसरे को मैसेज कर ये दिखाती हैं कि लुइस का कैरन के साथ अफेयर चल रहा था और इवान ने गुस्से में आकर लुइस को मार दिया। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान को सारी रात टॉर्चर करती हैं। दोस्तों फिर सुबह होने पर इवान को बाहर घर की पार्किंग में ले जाती हैं। इवान की सारी बॉडी वो ज़मीन के अंदर दफना देती हैं और सिर को बाहर छोड़ देती हैं। फिर वो दोनों इवान को बताती हैं कि उन्हें ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। वो दोनों हर रोज़ किसी न्यू लड़के के साथ ये सब करती हैं। इवान को पता चल जाता है कि ये दोनों साइकोपाथ हैं। दोस्तों इसके बाद मूवी एंड हो जाती है।